गुड मॉर्निंग दोस्तों। पटेल सर की टीजीटी पीजीटी कला के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ टीजीटी पीजीटी कला का तीसरा टेस्ट पेपर का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने 71 क्वेश्चन हल किया था, जिसमें मैंने आपको मैं बता रहा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इसके मूर्तिकार कौन है उसी पे, लेकिन वीडियो पाँच हो गया, ख़त्म हो गया था, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी के मूर्तिकार हैं वो राम वी सुतार, इनका नाम है क्या, राम वी सुतार। इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है या उसके डिजाइनर हैं, ठीक है, राम वी सुतार, आप लोग जानते रहिए। तो नेक्स्ट अगले टर्न में हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 72 नंबर। प्रसिद्ध चित्रकार गंगा सिंह किस शैली के चित्रकार हैं? प्रसिद्ध चित्र गंगा सिंह किस शैली के चित्रकार हैं? विकल्प है अजमेर, बीकानेर, नागौर और अलवर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नागौर। गंगा सिंह नागौर शैली के चित्रकार हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जनक हैं? विकल्प है ए बाउमगार्टन, बी सेली, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी भरत मुनि। तो जो इसका सही उत्तर है वो डी भरत मुनि। आपको बता दें कि जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जनक हैं वो है भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। लेकिन अगर पूछता है कि सौंदर्य शास्त्र के जनक हैं तो वो है बाउमगार्टन। कौन है? बाउमगार्टन। सौंदर्य शास्त्र का जनक इन्हें कहा जाता है। लेकिन अगर भारतीय सौंदर्य शास्त्र की बात आएगी तो वहाँ पे हम उत्तर लगाएंगे भरत मुनि, क्योंकि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जनक भरत मुनि है। तो हमारा 73 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सही हुआ डी, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन चित्रकार प्रसिद्ध स्थापत्यकार और म्यूरलिस्ट था? विकल्प है ए राम कुमार, बी सावक चावड़ा, सी सतीश गुजराल, डी के हिब्बर। तो जो इसमें विकल्प सही होगा सी, सतीश गुजराल, क्योंकि सतीश गुजराल प्रसिद्ध म्यूरलिस्ट और स्थापत्यकार भी थे। और आपको बता दें कि सतीश गुजराल जो थे ये मूक बधिर थे। क्या थे? मूक बधिर भी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। करुणा या पीटा नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं? करुणा या पीटा नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? विकल्प है डीपी राय चौधरी, माइकल एंजेलो, राम कुमार, पुंस। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, माइकल एंजेलो। इसे पीटा या करुणा नाम से जाना जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, कोटा शैली के भित्तिचित्र कहाँ हैं? विकल्प है ए दीवान जी की हवेली, बी पुंडरीक महल में, सी झाला की हवेली और डी भट्ट की हवेली। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, झाला की हवेली। झाला की हवेली में कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तिचित्र सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। ताजमहल की रूपरेखा आंतरिक योजना कहाँ से ली गई है? विकल्प है ए अकबर के मकबरे से, बी बीबी के मकबरे से, सी हुमायूं के मकबरे से और डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो ताजमहल बना हुआ है वो इसकी आंतरिक योजना हुमायूं के मकबरे से ली गई है, इसलिए हमारा विकल्प क्या सही होगा? सी, हुमायूं के मकबरे से। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि मेवाड़ में चावंड रागमाला किसने चित्रित किया है? मेवाड़ में चावंड रागमाला किसने चित्रित किया है? विकल्प है ए साहबदीन, बी निसारदीन, सी मनोहर और डी नानाराम। तो पहले तो आता है चावंड रागमाला किसने चित्रित कराई। तो चावंड रागमाला जो है ये महाराणा प्रताप के समय में चित्रित हुआ है। राणा प्रताप के समय में चित्रित हुआ है। और इसको जो चित्रित किया है, चावंड रागमाला को जो चित्रित करने वाले कलाकार हैं उनका नाम है साहबदीन। किसने? चावंड रागमाला को साहबदीन ने चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, साहबदीन नहीं, निसारदीन। बी निसारदीन चावंड रागमाला को 1605 ईस्वी में, कब? 1605 ईस्वी में
अमर सिंह के समय। अमर सिंह कौन थे? ये राणा प्रताप के पुत्र थे, राणा प्रताप के पुत्र थे, और इन्होंने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्हीं के समय, अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में चावंड रागमाला का चित्रण किसने किया? निसार दीन ने। कौन? निसार दीन ने चित्रण किया है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका विकल्प सही होगा बी, निसार दीन। ठीक है, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? विकल्प है ए कल्लोल, बी भद्रबाहु, सी कणाद, डी भरत मुनि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, ये कल्लोल जो है इन्होंने ढोला मारू लिखा है। कौन सा? ढोला मारू ग्रंथ आप लोग पढ़ते हैं, ढोला मारू। इसके लेखक कौन है? कवि कल्लोल। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, आपको मालूम ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई है? प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई है? विकल्प है राणा कुंभा, बी सिद्धेश्वर, सी चामुंड राय, डी बाहुबली। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा सी चामुंड राय, क्योंकि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो चामुंड राय ने बनवाई है। हालांकि इसको बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है इसको बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है, लेकिन इसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कभी कभी पूछता है किस धर्म से संबंधित है, तो जो ये बाहुबली की मूर्ति है या गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। प्रसिद्ध कला केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? विकल्प है ए वाराणसी, बी बम्बई, सी भोपाल, डी बड़ौदा। तो दोस्तों भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। कहाँ भोपाल में स्थित है? इसकी स्थापना जे स्वामीनाथन ने की थी। कौन? जे स्वामीनाथन इसके संस्थापक थे, जे स्वामीनाथन। ठीक है, और जो भारत कला भवन है उसके संस्थापक है राय कृष्ण दास। यहाँ पे भारत भवन पूछा है, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल सही होगा, हमारा ऑप्शन सी भोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किन शासकों ने बनाया था? विकल्प है सोलंकी, बी प्रतिहार, सी गंग और डी चंदेल। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसके ये गंग वंशी सम्राट नरसिंह देव ने कराया था, नरसिंह देव ने कराया था, और ये गंगवंशी सम्राट थे, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा सी गंगवंश। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तैल चित्रण आरंभ करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन थे? विकल्प है ए अमृता शेरगिल, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी A.N. टैगोर, डी रवि वर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा डी रवि वर्मा। ये केरल के त्रावणकोर के रहने वाले थे। ठीक है, सबसे पहले भारत में देवी देवताओं का चित्रण करने वाले यही कलाकार थे। देवी देवताओं का चित्रण इन्होंने ही किया है, जो कि आज हमारे घर घर में फैले हुए हैं कैलेंडर के रूप में। ठीक है, इनको कैलेंडर कलाकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? यहाँ पे कैलाश मंदिर पूछा है, लेकिन कांची का पूछा है, कांची। ठीक है, कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ के कैलाश के मंदिर के बारे में पूछा है। किसने बनवाया है? विकल्प ए राष्ट्रकूल, बी गंगवंश, सी पल्लव वंश और डी चालुक्य वंश। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी पल्लव वंश, क्योंकि कैलाश मंदिर जो है इसको कांची का कैलाश मंदिर जो है इसको पल्लव वंश ने बनवाया है। ठीक है, और अगर नाम पूछता है किसने बनवाया है तो राज सिंह। किसने बनवाया है? राज सिंह। ठीक है, इनको नरसिंह देव सेकंड या राज सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की स्थापना कब हुई थी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1950, 1847, 1947 और 1850। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा 1947। ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, जिसे प्रगतिशील कलाकार मंडल भी कहा जाता है, प्रगतिशील कलाकार मंडल,
इसकी स्थापना आज़ादी के समय हुई थी 1947 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं? विकल्प है ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी सारिपुत्र महामोदगलायन, डी अशोक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी सारिपुत्र महामोदगलायन। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, स्टील विशेषज्ञ किस चित्रकार को कहा जाता है? विकल्प है ए आरा, बी सुजा, सी रजा और डी हुसैन। तो दोस्तों जो स्टील विशेषज्ञ कहा जाता है वो आरा को कहा जाता है। ठीक है, स्टील विशेषज्ञ क्या का मतलब क्या हुआ? स्टील लाइफ चित्रण का मतलब हुआ कि स्थिर वस्तु चित्रण ये स्टील लाइफ के अंतर्गत आता है। तो इसको चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध KH आरा थे। इनका पूरा नाम था KH आरा कृष्ण। इनको पूरा नाम है कृष्ण हवल जी आरा, इनको पूरा कहा जाता है। ठीक है, तो 87 नंबर क्वेश्चन का हमारा विकल्प ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, देखते हैं प्रसिद्ध कमल मंदिर लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? विकल्प है ए कानपुर, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली और डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी दिल्ली, क्योंकि जो लोटस टेम्पल है इसको हिंदी में कमल मंदिर और इंग्लिश में लोटस टेम्पल कहते हैं, और ये लगभग कमल के आकार का बना हुआ है, इसीलिए इसको लोटस टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, कि कौन चित्रकार अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है ए अवनीनाथ टैगोर, बी आरा, सी गेराम पटेल, डी देवी प्रसाद राय चौधरी। तो दोस्तों जो जली हुई लकड़ी या जली जलाई लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है वो है गेराम पटेल। तो हमारा विकल्प सी होगा सही, गेराम पटेल। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है चेस्टर बेट्टी संग्रह कहाँ स्थित है? विकल्प है ए लंदन, बी अमेरिका, सी डबलिन, डी फ्रांस। तो जो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय है वो डबलिन में स्थित है। कहाँ स्थित है? डबलिन में। इसलिए हमारा विकल्प सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? विकल्प है ए ईवी हेवेल, बी नेतहार्ट, सी HH लाक, डी AN टैगोर। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी HH लाक, HH लाक। ठीक है, ये कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्राचार्य थे। हमने आपको कलकत्ता कला विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनका क्रम बताया था, आप लोग उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा। मैंने कहा था कलकत्ता लाक मतलब HH लाक, कलकत्ता लाक, ईवी हैवेल, क्योंकि लाक के बाद ईवी हैवेल आते हैं। कलकत्ता लाक, ईवी हैवेल, अवनी परसू ब्राउन, अवनी मतलब अवनीनाथ टैगोर, उसके बाद कौन आते हैं? पर्सी ब्राउन। कलकत्ता लाक, ईवी हैवेल, अवनी पर्सी ब्राउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, जापानी मोर किस शैली का चित्र है? जापानी मोर किस शैली का चित्र है? विकल्प है ए पहाड़ी, बी कालीघाट, सी कंपनी, डी मैसूर। तो दोस्तों जो जापानी मोर चित्र है वो कंपनी शैली का है। किस शैली का है? कंपनी शैली के। इसे पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, प्रसिद्ध मुगल चित्र कबीर और रैदास किसने चित्रित किया है? विकल्प है ए अबुल हसन, बी मोहम्मद नादिर, सी फकीरुल्ला, डी हाजी मदानी। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प होगा सी फकीरुल्ला खान, क्योंकि कबीर और रैदास का चित्रण फकीरुल्ला खान ने मुगल काल में किया था। अगला 94 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? विकल्प है ए कांगड़ा, बी गढ़वाल, सी गुलेर और डी बसोहली। तो दोस्तों जो रस मंजरी का अंकन हुआ है पहाड़ी शैली में वो है बसोहली शैली। कौन शैली है? बसोहली शैली। ठीक है, इसी बसोहली में ओखली बंधन भी चित्र है। कौन सा? ऊखल बंधन बहुत इंपॉर्टेंट ये चित्र है बसोहली शैली का। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 94 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सही होगा डी बसोहली शैली। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, देखते हैं मथुरा और गांधार शैली किस शासक के समय पल्लवित हुई? विकल्प है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी अशोक।
तो इसका जो सही विकल्प होगा होगा सी कनिष्क, क्योंकि कनिष्क के समय कुषाण वंश, ये कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के समय, कनिष्क शासक के समय मथुरा और गांधार दोनों शैली प्रलुप्त हुई थी, लगभग 50 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? तो दोस्तों अजंता में जो चित्र बने हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। अलंकारिक, नंबर 1 है अलंकारिक, नंबर 2 है रूप भैदिक, और नंबर 3 है वर्णनात्मक। अब अलंकारिक में जो चित्र आते हैं वो जो आलेखन बने हैं वगैरह इस तरह के बने हैं, जो बेल इत्यादि बने हैं वो अलंकारिक में है। रूप भैदिक में जैसे हमारा पद्मपाण अवलोकतोत्सर का चित्र है, रूप भैदिक का चित्र है। और वर्णनात्मक में जो जातक कथाएं हैं वो वर्णनात्मक चित्र के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। भारत में कांच पर चित्रकारी कहाँ आरंभ हुई? भारत में कांच पर चित्रकारी कहाँ प्रारंभ हुई? विकल्प है ए गढ़वाल शैली, बी तंजौर, सी कालीघाट और डी मैसूर में। तो जो भारत में कांच पर चित्रकारी सबसे पहले जो शुरू हुई है वो तंजौर शैली के अंतर्गत शुरू हुई है। किस शैली के अंतर्गत? तंजौर शैली के अंतर्गत। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 97 का जो विकल्प सही हो जाएगा बी तंजौर। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, कश्मीर स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया है? निर्माता कौन है? विकल्प है ए विमल शाह, बी नरसिंह देव, सी अहिल्याबाई, डी ललितादित्य। जो क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी ललितादित्य, क्योंकि जो कश्मीर का सूर्य मंदिर है जिसको मार्तंड मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया है। किसने करवाया है? ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, फिरका चित्रण किस शैली में हुआ है? विकल्प है ए कंपनी शैली, बी फिरेमिनी शैली, सी कालीघाट शैली और डी कुल्लू शैली। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए कंपनी शैली। कंपनी शैली में फिरका चित्र बने हैं जो कि 6 चित्रों के सेट होते थे। 6 चित्रों के सेट को फिरका चित्र या फिटका वाहा कहा जाता था। फिटका वाहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा विकल्प सही हो गया ए कंपनी शैली। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, भारतीय कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? भारतीय कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। विकल्प है ए मुगल काल को, बी शाहजहाँ काल को, बी सी मौर्य काल को और डी गुप्त काल को। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा डी गुप्त काल। जी हाँ, बिल्कुल। मुगल कला का स्वर्णयुग, भारतीय कला का स्वर्णयुग पूछेगा तो गुप्त काल। अगर मुगल कला का स्वर्णयुग पूछता है तो हम शाहजहाँ को लगा सकते हैं या लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भारतीय कला का पूछा है, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी गुप्त काल। दैट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन 101 नंबर, प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्ते ताउस का डिजाइनर कौन था? विकल्प है ए लुटियंस, बी ईसा खां, सी सतीश गुजराल, डी बेबादल खां। तो इसका जो सही विकल्प होगा डी बेबादल खां, क्योंकि प्रसिद्ध मुगल सिंहासन जो तख्ते ताउस था ये बेबादल खां इसके डिजाइनर थे। और ये कहाँ रखा हुआ था? ये दीवाने आम में रखा था। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ये तख्ते ताउस कहाँ रखा था? दीवाने आम में रखा था। कुछ लोग चूँकि ये तख्ते ताउस है, मुगल सिंहासन है, तो इसको दीवाने खास की तरह सोचेंगे, लेकिन ये गलत है। हमारा सही है दीवाने आम में ये रखा हुआ था। ठीक है, दिल्ली के दीवाने आम में तख्ते ताउस रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है
102 नंबर, भारत का पहला सरकारी विद्यालय कहाँ खुला? पहला सरकारी विद्यालय पूछा है। तो भारत का वैसे सरकारी कला विद्यालय पूछा है। भारत का पहला सरकारी कला विद्यालय कहाँ खुला है? विकल्प है मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली। तो जो भारत का पहला सरकारी कला विद्यालय खुला है वो है कलकत्ता, जो कि 1864 ईस्वी में खुला है। कब? 1864 ईस्वी में। ठीक है, ये भारत का पहला कला विद्यालय है। और पहला कला विद्यालय जो खुला है वो मद्रास में खुला है, करीब 1850 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय खुला है। लेकिन यहाँ पे सरकारी कला विद्यालय की बात है, इसलिए ये हमारा विकल्प सी होगा, कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 103, फुलकारी नामक लोक कला कहाँ की है? विकल्प है ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो जो फुलकारी कला है ये हरियाणा की लोक कला। कहाँ की है? हरियाणा की, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था एक, मकफुल, म से मधुबनी, का से कमलकारी, फुल से फुलकारी। ठीक है, इसका अगला जो ट्रिक है वो है बी आह, यानी जो मधुबनी है बिहार की है, कमलकारी आंध्र प्रदेश की है और फुलकारी हरियाणा की है। तो यहाँ पे फुलकारी पूछा गया है, इसलिए हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा ए हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति से चित्र बना है। फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति से चित्र बना है सित्तनवासल में, जोगीमारा में, बाग में या सिगरिया में। तो दोस्तों जो सित्तनवासल है, जोगीमारा है और बाग है, यहाँ पे फ्रेस्को सेक्को पद्धति से बना है। फ्रेस्को सेक्को का मतलब होता है जो सूखी भित्ति पर चित्र बनते हैं। क्या? सूखी भित्ति पर। भित्ति जब सूख जाती है, जो प्लास्टर लगाया जाता है, प्लास्टर जब सूख जाता है उसके ऊपर जब चित्रकारी की जाती है उसको फ्रेस्को सेक्को कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो तीनों गुफाएं हैं सित्तनवासल, जोगीमारा और बाग, इस पर फ्रेस्को सेक्को है। सिगरिया की जो गुफा है जो श्रीलंका में स्थित है, श्रीगलिया की गुफा, इसमें जो चित्रकारी हुई है वो गीली भित्ति पर हुई है। कहाँ पे हुई है? गीली भित्ति पर। और गीली भित्ति पर जो चित्र बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रेस्को ब्रूनो। क्या कहा जाता है? फ्रेस्को ब्रूनो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का वो होगा डी सिगरिया। अगला क्वेश्चन है हीर रांझा, सोनी महिवाल तथा गिरज साहिबान। हीर रांझा, सोनी महिवाल तथा गिरज साहिबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। इसका विकल्प है ए मंडी, बी चंबा, सी कुल्लू, डी कांगड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी कांगड़ा। क्या हो जाएगा? 105 नंबर का डी कांगड़ा। कांगड़ा शैली में इन सभी कथाओं पर चित्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में किसका प्रभाव है? विकल्प है ए फारसी, बी चीनी, सी यूनानी और डी इटली। तो जो गांधार कला की मूर्तियों में प्रभाव है वो यूनानी प्रभाव है, इसलिए इसको इंडो यूनानी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की शैली है लेकिन इस पर यूनानी प्रभाव है, इसलिए इसको इंडो यूनानी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प सही होगा सी यूनानी। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, किस शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी महत्व दिया? विकल्प है ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी अकबर। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा हमारा डी अकबर। कौन होगा? डी अकबर, क्योंकि अकबर ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी बराबर महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, छेवेंद्र के कला विलास में कितनी पुरुषार्थ संबंधी कलाएं बताई गई है? विकल्प है ए 64, बी 5, सी 32 और डी 16। तो पुरुषार्थ 32 होते हैं, इसलिए जो छेवेंद्र के कला विलास में पुरुषार्थ संबंधी कला बताई गई है वो 32 है। कितनी है? 32। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 108 का विकल्प सही हो जाएगा सी 32।
अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने भारतीय सदस्य थे? विकल्प है ए 35, बी 30, सी 5 और डी 44। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी 5, क्योंकि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल सदस्य कितने थे? 35। कुल सदस्य कितने थे? 35, जिसमें से 30 अंग्रेज थे। क्या थे? 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे। कितने? 5 भारतीय। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्रण किस प्रकार के मिले हैं? विकल्प है ए पशुओं के, बी मानवों के, सी पक्षियों के, डी शिकार के। तो हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक जो चित्रकार थे उनका मूल विषय ही क्या था? शिकार। मूल विषय क्या था? शिकार। तो शिकार में पशु भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं और मानव आ जाते हैं, इसलिए हमको हमारा विकल्प जो सही होगा वो हो गया डी शिकार के। अगला क्वेश्चन है 111, जयपुर शैली के संरक्षक कौन थे? विकल्प है ए गुप्त वंश, बी कछवाहा वंश, सी चंदेल वंश और डी हाड़ा वंश। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प होगा, पहले तो हम जानते हैं कि जयपुर शैली किसकी उपशैली है। ठीक है। तो यहाँ पे गुप्त वंश है, गुप्त वंश से इसका कोई संबंध ही नहीं है। कछवाहा जो है यहाँ पे वंश पूछा है। क्या पूछा है? वंश। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि कहा सिरा ढूहा में मार। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कछवाहा वंश है वो कहा सिरा ढूहा में मार। जो ढूंढार शैली है वो कछवाहा वंश से संबंधित है। जो हाड़ावती शैली है हाड़ावा राजवंश से संबंधित है। जो मेवाड़ शैली है वो सिसोदिया राजवंश से है और मारवाड़ शैली जो है राठौर राजवंश से है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि जयपुर शैली। अब यहाँ पे जयपुर का वर्णन नहीं है, तो हम देखें कि जयपुर किसकी उपशैली है। 4 शैलियाँ मेवाड़ में बताई गई हैं। कौन कौन सी? ढूंढार शैली। ढूंढार शैली की उपशैली क्या है? ढूंढा, उनियारा, शेख, आज अल जैसे जयपुर होता है, मैंने बताया था। तो ढूंढार शैली की उपशैली जयपुर शैली है, इसलिए जयपुर शैली कछवाहा राजवंश से संबंधित है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का वो होगा बी कछवाहा वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्रागैतिहासिक चित्र स्थलों का सबसे बड़ा स्थल है। विश्व में प्रागैतिहासिक चित्र स्थलों का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? विकल्प है ए अल्तामीरा, बी लास्को, सी भीमबेटका, डी अजंता। तो दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफा है वो भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रागैतिहासिक चित्र स्थलों में सबसे विशाल स्थल है माना जाता है, इसलिए हमारा जो विकल्प होगा 112 क्वेश्चन का होगा सी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है वास तकनीक पतला लेप के आविष्कारक कौन हैं? विकल्प है R.N. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा है A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। तीसरा है C.S.N. टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और डी है यामिनी राय। तो यामिनी राय ये नहीं है, सत्येंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर का इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो हमारे A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जब 1905 ईस्वी में जे कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बने तब उन्होंने वास पद्धति का यहीं पे आविष्कार किया है, इसलिए हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन का होगा बी A.N. टैगोर। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर प्रसिद्ध खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? विकल्प है ए विद्याधर चंदेल, बी यशोवर्मन चंदेल, सी नरसिंह, डी देव सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए विद्याधर चंदेल, क्योंकि खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया है, लेकिन उसमें भी जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण विद्याधर चंदेल ने करवाया है। अगला क्वेश्चन है
मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्र बाज किस संग्रहालय में स्थित है? विकल्प है ए भारत कला भवन भारतीय संग्रहालय कोलकाता, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी भारत कला भवन वाराणसी और डी भारत भवन वाराणसी। तो दोस्तों जो 115 क्वेश्चन का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मुगल कालीन प्रसिद्ध बाज चित्र संग्रहित है। इसको किसने बनाया है? मंसूर ने। इसको मंसूर ने बनाया है, जो कि जहांगीर का दरबारी चित्रकार था, जहांगीर का। और मंसूर जो था वो पशु पक्षी और प्रकृति चित्रण में दक्ष था। ठीक है, पशु पक्षी और प्रकृति चित्रण में दक्ष था मंसूर। अगला क्वेश्चन है चित्र सूत्र में कितने प्रकार के पुरुष बताए गए हैं? चित्र सूत्र के अनुसार पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? इसमें जो विकल्प है ए 2 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के और डी 3 प्रकार के। तो 116 क्वेश्चन का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी 5, क्योंकि चित्र सूत्र में 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। और कौन कौन से हैं? शशक, क्या है? शशक पुरुष है, रोचक पुरुष है, मालव्य है, भद्र पुरुष है और हंस पुरुष। क्या? हंस पुरुष। ये 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 116 का सी 5। अगला क्वेश्चन है 117 जोगीमारा गुफा में काला रंग निर्मित है। विकल्प है ए फूलों से, बी मिट्टी से, सी कोयला से और डी फल से। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा हो गया डी फल से, क्योंकि जोगीमारा गुफा में जो काला रंग है वो काले हर्रा फल से, किससे? काले हर्रा फल से, हर्रा फल से बना है। इसलिए ये विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा 117 नंबर क्वेश्चन का होगा डी फल से। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा किस जिले में स्थित है? एलिफेंटा गुफा किस जिले में स्थित है? ये 2021 के प्रवक्ता में आया था क्वेश्चन, टीजीटी प्रवक्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन गलत था, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। विकल्प है ए पनवेल, बी रायगढ़, सी पुणे और डी औरंगाबाद। तो दोस्तों जो एलिफेंटा गुफा है ये टापू पे स्थित है। कहाँ पे? टापू पे स्थित है। ये समुद्र के बीच में 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ बीच में टापू पे स्थित है, जो कि रायगढ़ जिले में आ सकता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आता है। ठीक है, तो हमारा विकल्प 118 नंबर क्वेश्चन का होगा बी रायगढ़। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर कौन सा तत्व षडंग का अंग नहीं है? विकल्प है ए रूपभेद, बी लावणी, सी प्रमाण, डी लय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यशोधर पंडित जो राजा जयसिंह के दरबार में जयपुर में रहते थे, उन्होंने षडंग का एक श्लोक दिया है जिसको कहते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग एक चित्र षडंकम। तो षडंग के ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन? 6। षडंग के 6 भाग हैं। पहला क्या है? रूप भेद। पहला क्या है? रूप भेद। दूसरा है प्रमाण। दूसरा क्या है? प्रमाण। तीसरा है भाव। चौथा है लावण्य योजना। लावण्य योजना। पांचवा है सादृश्यता। क्या है? सादृश्य। छठा है वर्णिका भंग। क्या है? वर्णिका भंग। तो ये 6 है। अब इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला रूप भेद, ये भी है। दूसरा लावण्य, ये भी है, ये चौथे नंबर पे है। और तीसरा है प्रमाण, ये दूसरे नंबर पे है। छठा जो लय है, यही लय, डी ऑप्शन जो लय है ये षडंग का भाग नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा डी लय। अगला क्वेश्चन 120 नंबर अभ्रक के पन्नों पर किस शैली में चित्र बने हैं? विकल्प है ए कालीघाट शैली, बी कांगड़ा शैली, सी अभ्रक शैली, डी पटना शैली। तो दोस्तों जो 120 नंबर क्वेश्चन का हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी पटना शैली। पटना शैली को कंपनी शैली भी कहा जाता है। ठीक है, कंपनी शैली भी कहा जाता है। कंपनी शैली में अभ्रक के पन्नों पर भी चित्र बने हैं।
अगला क्वेश्चन 121 नंबर कि प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है, किससे प्रेरित है? विकल्प है ए धर्म से, बी चित्र से, सी मूर्ति से, डी ज्योतिष शास्त्र से। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए धर्म से, क्योंकि प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से धर्म से ही प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहबदीन किसका दरबारी चित्रकार था? विकल्प है ए मौलाराम, बी ईश्वरी सिंह, सी जगत सिंह, डी जय सिंह सेकंड। तो दोस्तों साहबदीन यहाँ पे पूछा है, साहबदीन जयपुर शैली का चित्रकार था। यहाँ पे पूछा है किसका दरबारी चित्रकार था। तो दोस्तों जो हमारा 122 क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी जगत सिंह। आपको पीछे मैंने बताया था साहबदीन जगत सिंह का दरबारी चित्रकार है और इसने ही आर्ष रामायण का चित्र इसने ही बनाया था। किसके समय में? जगत सिंह के समय में। तो साहबदीन किसका दरबारी चित्रकार था? जगत सिंह का। तो हमारा विकल्प सही हो गया सी जगत सिंह। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, तरासे गए चमकीले औजार। तरासे गए चमकीले औजारों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? विकल्प है मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, नियोलिथिक काल में और कभी नहीं। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में इसका प्रयोग नहीं हो पाया था, पूरा पाषाण काल में संभव ही नहीं है। नियोलिथिक एज जिसको नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज जिसे इंग्लिश में और हिंदी में जिसे नव पाषाण काल कहा जाता है, इसी में सबसे पहले चमकीले और तरासे गए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया है। इसलिए हमारा विकल्प सी सही है, नियोलिथिक एज। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प है ए संस्कृत, बी प्राकृत, डी पाल, सी पाल, डी हिंदी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो 124 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी पाल, क्योंकि जो विनय पिटक है वो पाल भाषा में लिखा गया है। कहीं कहीं आपको प्राकृत पाली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वहाँ भी पाली जरूर रहेगा, इसलिए हम प्राकृत को न लगा के पाली को लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज के तीसरे टेस्ट के सेट का अंतिम क्वेश्चन है, चांद बीबी पोलो खेलती हुई किस शैली में चित्रित है? विकल्प है ए मुगल शैली, बी पहाड़ी शैली, सी दक्षिणी शैली और डी पूरी शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी दक्षिणी शैली। ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक मैं अलग से क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताएंगे, उसका कमेंट में आप लोग बताएंगे और कमेंट जितना जल्दी से जल्दी करिएगा ताकि पता चले कि कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। आपको बताना है कि अंतःकरण का सिद्धांत किसने दिया है? अंतःकरण का सिद्धांत किसने दिया है ये आपको कमेंट करके बताना है। और उसमें सौंदर्य शास्त्रियों का नाम रहेगा प्लेटो, मैं विकल्प दे रहा हूँ, प्लेटो, अरस्तु, हीगल और भरत मुनि। तो अंतःकरण का सिद्धांत किसका है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि आप लोगों को मैं दूसरा वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक चीज़ और, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कोई कमी नज़र आती है, कोई क्वेश्चन या आंसर में कोई आपको डाउट होता है, कोई कमी नज़र आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको सही कर सकूं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, उनके पास कोई गलत सूचना या गलत मैटर ना पहुंचे, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।